हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करना बहुत ही आसान तरीके के साथ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसका गला तैयार करना है। इसके लिए मैंने अपना अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे के ऊपर रख लिया और बीच सेंटर से एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे बराबर से, और यहाँ पर हमने कच्ची सिलन लगाई है वहीं से हम चौक से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे गले की पट्टी है उसको भी मैंने बीच सेंटर से इस तरह फोल्ड कर ली है और बीच से एक निशान लगा लिया है। और अपनी पट्टी को जो हमारे मेन फैब्रिक था मैंने उसके ऊपर से रखा है और जैसा हमारा गले का आकार है उसी तरह सिलाई चला लेंगे। बचे हुए कपड़े को कट कर देना है आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ पलट कर इस तरह से एक धार स्टिच लगा लेनी है। ये सिलाई है हमें अस्तर के ऊपर लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी है। और पूरे गले को इस तरह से पलट देंगे। आप चाहे तो इसमें प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई लगाकर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैंने उल्टी तरफ करके पट्टी को इस तरह मोड़कर उस पर सिलन चला ली है। बाद में जब हम तुरपाई कर देंगे तो अपनी सिलन को खोल देंगे। अब मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ज्वाइन करना सिखाऊंगी, तो ध्यान से देखिए। जो हमारे प्रिंसेस कट का सीधा वाला भाग और ब्लाउज का सीधा वाला भाग एक तरफ है। दोनों के सीधे वाले भाग एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, यानी कि उल्टा वाला भाग हमारी तरफ है और सीधा वाला भाग कपड़े की तरफ है। और इस तरह से रखेंगे। अभी हमें अस्तर इसमें ज्वाइंट नहीं करना है, सिर्फ हम जो कपड़े पर है उसी पर ज्वाइंट लगाएंगे। तो जो मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन अपना कटिंग करते वक्त छोड़ा था उतना ही मार्जिन ले लेना है। जितना हमने कटिंग के समय छोड़ा था इससे न तो ज़्यादा लेना है न कम लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और कपड़े और अपने जो प्रिंसेस कट किया था दोनों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखना है। वीडियो में जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी तरह से अगर आप लोग स्टिच करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से बराबर बिल्कुल करते हुए रखना है, किनारे से हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये देखिए हम साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए आ रहे हैं। अगर हमारा बराबर नहीं होगा तो एक पल्ला छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। अगर हम लोग इस तरह से बराबर करते हुए आएंगे तो हमारा बिल्कुल बराबर से आएगा। एक दो सूत का आगे पीछे हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपका। और ना तो हमें ज़्यादा खींच कर लगाना है अपने प्रिंसेस कट वाले भाग को, ना तो हमें ज़्यादा लूज छोड़ना है। बिल्कुल बराबर से सिर्फ रखना है और स्टिच कर देना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। मेरा बिल्कुल एक सूत की तरह ये देखिए एक सूत बड़ा था, बाकी कुछ बड़ा इसमें छोटा ना पड़ा था ना तो बड़ा पड़ा था। ये देखिए मेरा प्रिंसेस कट बहुत ही सुंदर तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। और इसी मेथड से मैंने अपने दूसरे वाले प्रिंसेस कट को भी ज्वाइंट कर लिया है। और अब जो अस्तर वाला भाग है इसमें हम अपना प्रिंसेस कट ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमें जो अस्तर वाला भाग है हमें ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे रखेंगे। इसमें भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई चलाएंगे। ये देखिए जब हम ज्वाइंट करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलाई वाला भाग है वो अंदर की तरफ आना चाहिए। इससे हमारे जब ब्लाउज में फिनिशिंग आती है, जब हम ऊपर से भी हमारी कोई जो कपड़ा है वो नहीं दिखता है, बाहर की तरफ से भी नहीं दिखता है, यानी जो दोनों अंदर की तरफ हो जाते हैं। ऊपर से भी हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग रहती है और बाहर से अंदर की तरफ भी रहती है। आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इसे भी स्टिच कर लिया है। ये देखिए हमारी सिलन दोनों तरफ अंदर फिक्स हो गई है, बाहर नहीं दिखेगी दोनों तरफ से। इस तरह से हमें उस दूसरी तरफ भी अपना अस्तर ज्वाइंट कर लेना है। मैंने दोनों अपने प्रिंसेस कट को यानी कि मेन फैब्रिक पर और अस्तर पर ज्वाइंट कर लिया। इस तरह से अपने ब्लाउज को पलट देंगे। दोनों का सीधा भाग एक तरफ होना चाहिए, उल्टा भाग हमारा जो है कपड़े का बाहर की तरफ है। और आधा आधा इंच का जो मैंने मार्जिन छोड़ा था उतना मार्जिन लेते हुए एक निशान लगा देंगे सीधा। और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए मैंने सीधी लाइन खींच दी और इस पर अपनी सिलन चला लेनी है। कपड़े को बराबर रखेंगे। इस तरह से जो हमारा ये देखिए जो सिलन का कपड़ा जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट ज्वाइंट किया था ये कपड़े दोनों हमारे दूसरी तरफ होने चाहिए। ये देखिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो प्रिंसेस कट वाली जगह दोनों कपड़े हम खोलकर दोनों तरफ कर लेंगे, यानी कि हमारा एक तरफ नहीं मुड़ना चाहिए।
इस तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे और छोटी छोटी कट लगा देंगे और इस तरह से पलट देंगे। इस पर हमें एक धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच का मतलब है हम अपने अस्तर पर जो कच्ची वाली सिलन है वो चला लेते हैं, तो ये सिलन हमें अस्तर पर ही चलानी है, कपड़े पर बिल्कुल नहीं चलानी है। इस तरह से करते हुए हम पूरे जहाँ पर हमने किनारा जॉइंट किया है वहाँ पर हम इस तरह से सिलन चला लेंगे। सिलन मैंने चला ली है। इस तरह से अपने हाथ को अंदर करेंगे, इस तरह से ब्लाउज को पलट देंगे। पलटने के बाद हमारे नीचे वाले भाग में हमारी सिलन हो चुकी है। इसमें अब हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नीचे का भाग सेट हो चुका है। इस पर आप प्रेस लगा दीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। ये देखिए मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज आगे वाला पल्ला तैयार है। इस पर अब हमें कच्ची सिलन चलानी है, तो हम इस पर कच्ची सिलन चला लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर इसकी कटिंग भी बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। मैंने इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी के साथ समझाई हुई है कि आप लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करें, कटिंग कैसे करें, और अब मैं आप लोगों को स्टिचिंग भी सिखा रही हूँ। और अगर आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज में आगे की तरफ हम अगर हुक और आई पट्टी लगाकर सीखना है तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को उसे भी बनाना सिखा दूँगी। इस ब्लाउज में मैंने हुक और आई पट्टी अपनी जो है पीछे की तरफ लगाई है और पीछे वाले भाग में भी मैंने इस तरह से नाप लिया है और सिलन चला लेंगे। इसमें भी उसी तरह से हम इसमें भी धार लगा लेंगे और पलट देंगे। पलटने के बाद से हम अपना जो है कच्चा कर लेंगे। देखिए मैंने पूरे ब्लाउज को अब कच्चा कर लूँगी मैं। आप चाहें तो कच्चा सुई धागे की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरह से मशीन से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। आप लोग घर बैठे आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा भी लगने वाला नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। इसके बाद अब हम अपनी हुक वाली पट्टी को ज्वाइंट कर रही हूँ मैं। तो हुक वाली पट्टी को ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को जो 4 टक ब्लाउज स्टिच करना बताया है, 4 टक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को हुक और आई पट्टी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी के साथ सिखाया हुआ है कि हम लोग हुक और आई पट्टी कितनी चौड़ी कट करें, कैसे ज्वाइंट करें, सब कुछ बताया हुआ है। इसीलिए आप लोग जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा ही बिल्कुल लगाएंगे तो आपकी हुक और आई पट्टी बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। ये देखिए मेरी जो आई वाली पट्टी है वो लग चुकी है। अब मैं हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ, तो ये मेरी हुक वाली पट्टी भी लगकर तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने हुक और आई पट्टी दोनों लगा ली है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को पीछे का गला तैयार करना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने और एक पट्टी अपनी कट करने के बाद ज्वाइंट कर ली थी। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। जब किनारे पर आएंगे तो आधा इंच बढ़ाकर कट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते उस पर भी सिलाई चला लेनी है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस पर भी हमें धार स्टिच लगा देनी है। उसके बाद इस तरह से पूरी पट्टी को पलटते हुए इस पर भी सिलन चला लेनी है। अब मैं अपना शोल्डर ज्वाइंट करूंगी। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हैं, हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। और जो मैंने अपने पीछे वाले गले में पट्टी लगाई थी गले वाली, उसे हम जितनी भी हमारी पट्टी है शोल्डर से बढ़ाकर रखेंगे, ताकि जब हम शोल्डर ज्वाइंट करें तो हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ आ सके। तो ये देखिए मेरा शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपनी आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन जोड़ने के लिए आस्तीन में जो सीधा वाला भाग है वो ब्लाउज की तरफ है और उल्टा वाला भाग हमारी तरफ है, और फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट की तरफ, बैक वाले हिस्से को बैक वाले की तरफ ज्वाइंट कर देंगे आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो मैंने आप लोगों को कटिंग में बताया था कि हमारा कौन सा हिस्सा फ्रंट वाला है और कौन सा बैक वाला है। इसी तरह हम बिल्कुल बराबर से अपनी आस्तीन को रखते हुए इस तरह से आस्तीन को ज्वाइंट कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आस्तीन की कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ आप लोगों को 4 टक ब्लाउज में डिटेल के साथ सिखाई हुई है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिलाई सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। उसके बाद अब हमें जो हमारा आस्तीन ज्वाइंट हो चुकी है, इसके बाद अब हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो इस तरह से एक बार हम पूरी अपना जो नीचे आगे वाला भाग उससे नाप लेंगे और जितनी भी हमारी कमर उतने पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमारी कमर 28 इंच थी,
पीछे वाले भाग पर मैंने 7-7 इंच इस तरह से नाप लिया। आगे वाले भाग पर 14 इंच नाप कर निशान लगाया था। किनारे पर मैंने कितना भी मार्जिन छोड़ा था दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। मैंने 1.5 इंच से 2 फीट बढ़ाकर छोड़ा था तो उतने पर ही निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ मेरा 2-2 इंच कपड़ा बढ़ा था तो मैंने उतने पर निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। मैंने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद अब आस्तीन को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और जितनी भी हमारी आस्तीन की गोलाई थी उतनी गोलाई पर निशान लगाकर इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। इसमें जो हमारा प्रिंसेस कट वाला भाग है वही हमें ज्वाइंट करना सही तरीके से आना चाहिए। बाकी सारा ब्लाउज जैसे हम कोटक ब्लाउज स्टिच करते हैं उसी तरह स्टिच होगा। बिल्कुल बराबर से इस तरह से हम यहाँ से सेट कर लेंगे ताकि हमारी आस्तीन सिलने के बाद कभी कभी आगे पीछे हो जाती है तो आगे पीछे ना हो। बिल्कुल बराबर से ऐसे सिलने के बाद इस तरह से निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को मिलाते हुए इस पर भी हम सिलाई जला लेंगे। देखिए मैंने पहले से नाप लिया था इसीलिए हमारा जो आगे और पीछे वाला भाग है बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसमें छोटा या बड़ा कोई भाग नहीं है हमारा। एक तरफ मैंने सिलाई चला ली है। अब मैं दूसरी तरफ सिलाई चला लूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी मेथड के साथ कटिंग और स्टिच करें। आपका ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। एक बार इसे हम नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज सही बना है या नहीं बना है। तो देखिए मेरी कमर थोड़ी सी लूज है तो इसे अभी हम जो दूसरी सिलाई जलाएंगे तो हमारी ये बिल्कुल फिटिंग के साथ आ जाएगा। देखिए हमारा चेस्ट वाला जो भाग है वो भी 1 इंच लूज में है। तो मैंने इस पर दूसरी सिलाई चला ली है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे तो देखिए मेरी कमर बिल्कुल परफेक्ट